ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा सातवां अध्याय है। हम सातवें अध्याय में पहुंच गए हैं। और उसके पहले अपने सत्र को शुरू करने के पहले जो आपकी ये 18 दिनों में भगवत गीता को समझने की यात्रा है, इसके सातवें दिन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और इस सत्र को श्रीला प्रभुपाद जो अपने आध्यात्मिक गुरु हैं, पूज्य गुरु हैं, उनको समर्पित करूंगी। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर बेंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को समर्पित करना चाहूंगी। उन्होंने हमको इस योग्य बनाया और हमें इस सेवा का अवसर दिया है, इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद, शत शत नमन। और अपने सभी शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, अपने आचार्यों को नमन करूंगी। और सही चैतन्य महाप्रभु को भी ढेर सारा नमन करती हूँ। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ। और हरे कृष्णा। तो ये जो सातवां अध्याय हम पढ़ने वाले हैं, ये सातवां अध्याय हमारा, अगर भगवत गीता को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भाग में किया गया है। जो पहले के 6 भाग हैं, 1 से 6 तक के जो अध्याय हैं, उनको कर्म योग कहा गया है। और जो 7वें से लेके 12वें तक के अध्याय है, इनको भक्ति योग कहा गया है। और 13 से लेके जो 18 तक के अध्याय हैं, उनको ज्ञान योग कहा गया है। तो अभी तक हमने कर्म योग के बारे में पढ़ा कि कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर देते हैं। और अगर ये हम इस पूरी भगवत गीता को एक संदूक मान लें, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है कि इस भगवत गीता को एक संदूक मान लिया जाता है, तो इसके नीचे के जो आपको आधार जो संदूक का दिखता है, वो कर्म योग है। और उसके अंदर जो रखा हुआ है बहुमूल्य चीज, जब हम कोई संदूक होता है उसमें कोई बहुमूल्य चीज होती है, वो अंदर रखते हैं, जिसकी हमें सुरक्षा करनी होती है, जिसकी हिफाजत करनी होती है, उसको हम संदूक के अंदर रखते हैं। तो ये 7 से जो 12 तक के अध्याय हैं, ये हमारे हो जाते हैं कि जो भक्ति योग संभाल के रखे गए हैं, क्योंकि भक्ति लता बीज है, बहुत जल्दी मुरझा जाती है। जो कहते हैं ना कि पागल हाथी चारों ओर घूम रहे हैं, उस भक्ति लता बीज को हमें उनसे सुरक्षित रखना है। वो पागल हाथी क्या है?
हमारी आसक्तियां हैं, क्रोध है, मद है, मोह है, लोभ है, तरह तरह के मनोधर्म है, उन सब से जो भक्ति को सुरक्षित रखना पड़ता है, तो भक्ति योग को सुरक्षित रखा जाता है संदूक के भीतर। और 13 से लेके जो 18 के अध्याय, ये ऊपर का ढक्कन है। जैसे ही ज्ञान मिलता है, खोलते हैं, हमें भक्ति दिखती है, भक्ति करते हैं हम, और भक्ति के द्वारा हम अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर्म बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बहुमूल्य पार्ट है। जैसे कहते हैं ना, बिस्किट है, ये बिस्किट के अंदर जो क्रीम वाला, जो सबसे अच्छा क्रीम होता है, जो बच्चे चाट चाट के खाते हैं, क्या होता है उसी तरह से ये जो है मीठा रस है भक्ति योग का, जिसको हमें रसपान करना है। रसम आलयम है, रस से भरा हुआ है भक्ति योग। और भगवत गीता को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है? भक्ति करना होता है। प्रभु जी, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। धन्यवाद। तो जो उद्देश्य हमारा है भगवत गीता को पढ़ने का, वो हमें भक्ति ही करना है, भगवान की भक्ति ही सीखना है। भक्ति ही जो है वो हमें करनी है। भगवत धाम हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बताता है भगवत गीता, कि हमें भक्ति करके भगवान के धाम को पहुंचना है। तो जो छठा अध्याय था हमारा, उसमें योग बताया गया, कर्म योग। जब कर्म योग में पारंगत हो जाते हैं, तो फिर वो ध्यान करता है, अष्टांग योग करता है। और कहते हैं ना कि अष्टांग योग में दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है योगारूढ़ की अवस्था, और दूसरी अवस्था होती है योगारूढ़ अवस्था। योगारूढ़ की अवस्था होती है जब वो बिगिनर्स स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्ट किससे? यम से, नियम से, और आसन से, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये हमारे जो है योगा रिरिच्छु की अवस्था, आरंभिक अवस्था हो जाती। प्रारंभ करते हैं, कर्तव्य को करते करते निष्काम कर्म होने लगता है। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जो है कुछ यम करता है, यानी कि डूज जो करने हैं, कुछ नियम करता है, जिसे नहीं करता है वो उसको त्यागता है। आसन में शारीरिक अवस्थाओं को अपनी अच्छी करता है, जिससे शरीर मजबूत हो जाए और ज्यादा देर तक समाधि में बैठ सके। प्राणायाम से श्वासन पे नियंत्रण करता है। और इसी तरह से प्रत्याहार पे इंद्रिय विषयों से हटाता है, इंद्रिय विषयों से अपने आप को दूर करता है, और मन को भगवान पे एकाग्र करता है। और धीरे धीरे ध्यान लग जाता है, भगवान का गहन ध्यान हो जाता है, और पूर्ण तल्लीनता से वो समाधि में आ जाता है। अब इसमें बाधा कहाँ आती है? कि मन बहुत ही चंचल है। मन जो है वो भटकाता है यहाँ से वहां, इंद्रिय विषय की तरफ इंद्रियां भागती है, और जो है मन भी उनके साथ जो है वो दौड़ता है, क्योंकि लगाम उनके हाथ में है। और फिर पतन हो जाता है, भक्ति की अवस्था नहीं रह जाती है, भक्ति की अवस्था से दूर हो जाते हैं। क्योंकि ते चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहे मन्या वायु रिसु दुष्करम। तो इतना दुष्कर है कि जैसे वायु को संभालना आसान है, लेकिन मन को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, मानसिक नियंत्रण बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मन की लगाम जब आपके हाथ में आ जाती है, बुद्धि के हाथ में आ जाती है, तो क्या होता है? फिर मन पर नियंत्रण हो जाता है। भगवान भी कहते हैं मन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, चंचल है मन, लेकिन सतत अभ्यास से और विरक्ति के द्वारा ये संभव है। योग के लिए मन का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। और तब अर्जुन पूछते हैं कि असफल योगी का क्या गंतव्य होता है? जो योगी अम, भक्ति तो करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो उनकी भक्ति पूरी नहीं हो पाती, उनको आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या होता है? ऐसा नहीं कि उनकी कोई दुर्गति होती है, या लक्ष्य न पाने पर उनको कोई फटकार मिलती है, नहीं। उसके बाद क्या होता है? उनको अगर दीर्घ काल के अभ्यास के बाद पतन होता है, तो वो बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। और अगर अल्प अभ्यास के बाद पतन उसका हो जाता है, तो वो किसी धनीवान परिवार में जन्म लेता है, और वहां पर अपनी भक्ति को पूरा करता है। सुचि नाम श्रीमतागे है योग भ्रष्टो भी जायते। किसी अच्छे सुचि नाम के घर में उसको जो है वो जन्म मिलता है, और वो अपने भक्ति को पूरा करता है, पूर्णता होती है। और फिर कहते हैं कि सर्वोच्च योगी कौन है? जो भक्ति योग में जुड़ा हुआ है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जितने भी योगी हैं, जो भगवान के बारे में सोचते हैं, जो भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, वो भगवान से युक्त हो जाते हैं।
और भगवान ने जब भक्ति योग की श्रेष्ठता बताई है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि हमको भक्ति योग करना कैसे है। और भक्ति योग के बारे में वो फिर बताते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हर कोई उनके पास आए। सभी लोग जितने भी जीव हैं वो भगवान के पास पहुंचे, भगवान जिसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। और जो श्रद्धा योग रूपी से करता है भगवान की भक्ति, वो भगवान के पास ही पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बताया है कि छठे अध्याय में मुख्य बातें क्या क्या थी। अष्टांग योग में आगे बढ़ना, अष्टांग योग अभ्यास के चरण, मन पर नियंत्रण कैसे करें, असफल योगी का क्या गंतव्य है, और भक्ति योग ही सर्वोच्च योग है। इसकी स्थापना करने के बाद भगवान भक्ति योग का आरंभ करते हैं। जब वो स्थापना कर लेते हैं कि सबसे उच्च जो है जो योग है वो भक्ति योग ही है, तब बताते हैं श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, इन्हें किस प्रकार प्रकट करते इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो लोग उन भगवान में आसक्त हो जाते हैं, मई आसक्त मनो ये माम, यहाँ पर जो कह रहे मुझ में आसक्त हो, कैसे मुझ में आसक्त हो, ये भगवान ने यहाँ पर बताया है कि तत्क्षुणु, सुनो, सुनना जरूरी है। यदि भगवान को पूर्ण रूप से जानना है तो क्या करना है, श्रवण करना चाहिए। श्रवण बहुत आवश्यक होते है। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमें भगवान की महत्ता का ज्ञान होगा, तब भगवान को हम जय भक्ति करेंगे। श्रद्धावान अंशुयश्चो शून्यादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नित पुण्य कर्मणाम। श्रद्धा से जो सुनता है वो सारे पापों से मुक्त होता है, उच्च लोक को जाता है। तो भगवान की वाणी को दृढ़ता पूर्वक सुनना है। तो भगवान कह रहे सुनो, बिना श्रवण के नहीं कुछ भी भगवान के बारे में पता चलेगा। भगवान जानते हैं कलयुग में लोग मंद गति मंद मति होंगे, आयु कम होगी, बहुत सारे कष्ट होंगे। तो प्रगति कैसे करेंगे, श्रवण के माध्यम से। श्रवण, भगवान की रूप गुण लीला सबका श्रवण करेंगे। भागवतम में कहा गया है, प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदिनम। नवधा भक्ति से परिचित कराते हैं भागवत के 7वें स्कंद में कि इसमें से किसी एक विधि से या सारी विधियों से भगवान का अगर भजन किया जाए, भगवान की भक्ति किया जाए, तो जो है भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन श्रवण, सुनो, पहली बात सुनना जरूरी है, ध्यान से सुनिए। जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति आते हैं तो आगे कुछ गाड़ियां होती हैं, पीछे कुछ गाड़ियां होती हैं, राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कोमल है, कर्मयोग और ज्ञानों के बीच में रखी गई है। तो कृष्ण भावनामृत के जो श्लोक है ये हृदय को परिवर्तन करने वाला, एक एक शब्द इस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा बहुत ही जो है फेवरेट श्लोक है ये। मैया सक्त मना पार्थ, पार्थ कुंती के पुत्र, पिता पुत्र, पिता एक नाम कुंती का है, उन्होंने कहा पिता के पुत्र हो तुम। याद दिला रहे हैं कि देखो तुम कहाँ के वंशज हो, आसक्ति तुमको कहाँ रखनी है। मई आसक्त मना, मेरे में आसक्ति रखो, भगवान से जुड़ जाओ। योग युजन मदाश्रय है, योगाभ्यास करते हुए तुम मुझे पूरी तरह से जान जाओगे। तब क्या होगा, कोई भी असंशयम समग्रमा, कोई भी संशय तुम्हारे अंदर नहीं रह जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम मेरे बारे में पूरी तरह से जान जाओगे तो कोई संशय रह ही नहीं जाएगा, तो मुझे सुनो। तो भगवान बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें अपने से परिचय कराने वाला हूँ, अपने बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुन लो। तो जो भाग्यशाली है वो भगवान की बात को ध्यान से सुनेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन जो लोग भाग्यशाली नहीं है वो भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक कारण और भी लोग बताते हैं कि क्यों भगवान कह रहे हैं कि तत्सुणु,
युद्ध का मैदान है, आवाजें ही आवाजें हैं, चारों तरफ जो है रणभेरी बज चुकी है, शंख बज रहे हैं, घोड़ों के पैरों की आवाज है, हाथी के पैरों की आवाजें हैं, और रथ चल रहे हैं, पैदल सेना है, भाला तीर सबकी आवाजें हैं। युद्ध का स्थान है, बहुत मुश्किल होता है सुनाई पड़ना। यहाँ तक कि जब भगवान जो सारथी होते हैं, भगवान सारथी बने हैं, मैं उनका ही उदाहरण दे देती हूँ कि भगवान सारथी बने हैं तो अर्जुन उनको पैरों से बताते हैं कि किधर की ओर चलो। बाएं चलना है तो बाईं तरफ पैर मारते हैं, दाएं चलना है दाईं तरफ पैर मारते हैं, आगे बढ़ना है तो सीधे जो है सर के गर्दन के पास पैर मारते हैं, रुक जाना है तो पीछे पीठ पे पैर मारते हैं। तो पैरों से मार मार के बताया जाता है कि क्योंकि सुनाई नहीं पड़ता है, सुन नहीं सकते हैं। तो अपने आप को कंसंट्रेट करो, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन सुन नहीं रहे, अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन जब कोई जरूरी बात होती है ना, आदमी थोड़ा सा कहता है सुनो ना, सुनो मेरी बात। तो वैसे ही भगवान करे, सुनो मुझको, सुन लो तुम। तो ये अर्जुन के लिए कहा जा रहा है। और अर्जुन तो वैसे ही भक्त है, उनके तो सारे कान भगवान की तरफ ही है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा, अशेष, कुछ भी शेष नहीं रहेगा जब तुम ये जान जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें दो तरह के ज्ञान दूंगा। व्यवहारिक ज्ञान दूंगा, वो ज्ञान जो आप व्यवहार में कहते हैं ना, ये ज्ञान तो लिखित ज्ञान है, इसे तो हो नहीं सकता है। कई तरह के ज्ञान होते हैं ना, लिखित में रहते हैं, व्यवहार में आ ही नहीं सकते, कहते हैं ये तो पूर्णतः असंभव है, करेंगे कैसे। परंतु ये पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण कौन ज्ञान दे सकता है? जो स्वयं पूर्ण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशोपनिषद का श्लोक है, जो भगवान को कह रहा आप पूर्ण हैं। आप ही पूर्ण है, इसलिए आप भी जो है सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हम क्या है, हम तो अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है, सीमित क्षमताएं इसमें, देखने की सुनने की सीमित क्षमताएं हैं, चार दोष हमेशा रहता है जीव के अंदर। इंद्रियां अपूर्ण है, भ्रमित होते रहते हैं, सीमित है इंद्रियां, देखने सुनने की क्षमता सीमित है, थोड़ी ही दूर दिखाई पड़ेगा, थोड़ी ही दूर सुनाई पड़ेगा, एक हर एक चीज की कैपेसिटी है। हम भ्रमित होते हैं, गलतियां करते हैं हम, और हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। चार दोष तो हमारे अंदर हमेशा ही रहते हैं, तो हमारा कोई भी ज्ञान पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो भगवान पूर्ण है, भगवान के शास्त्र पूर्ण हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि ये भगवान का दिया ज्ञान है, भौतिक तो हो ही नहीं सकता है। तो भगवान का ज्ञान हमेशा पूर्ण रहता है, दिव्य रहता है, और हमेशा शाश्वत भी रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यति सिद्धये यत्नामपि सिद्धानां कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो सिद्धि ये नहीं कि बड़ी आसानी से मिल जाती है। एक तो पहली बात है कि लोग प्रयत्न ही नहीं करते हैं, और जो प्रयत्न करते हैं उसमें से भी जो मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्यों? रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, और उसको हमारे एक आचार्य हैं शील रूप गोस्वामी, वो बताते हैं अपनी एक किताब भक्ति रसामृत सिंधु में, कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाय एव कल्पते। कि सारे जो उपनिषद पुराण नारद पंचरात्र सब कहती है कि अगर आप भक्ति को विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो समाज में क्या करेंगे, अव्यवस्था ही आप फैलाएंगे। यानी कि आप केवल भक्ति अपनी तो खराब करेंगे ही, और लोग हैं उनकी भक्ति को भी आप जो है वो इधर उधर कर देंगे, उनको भी सही रूप से नहीं करने देंगे। तो बहुत सारी अड़चनें होती हैं भक्ति के बीच में। कहते हैं ना कि ये ऐसी पढ़ाई है कि पढ़ लो तो हमेशा पास में रहती है, शाश्वत है, नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते, समाप्त नहीं होती है। भौतिक डिग्री या क्या है, आज लीजिए और शरीर खत्म, डिग्री खत्म, सारा एमए बीए यहीं रह जाता है। परंतु ये जो जगह है ना, ये जो कहते हैं कि प्रीति गली अरि साकरी, या में दो न समाये।
तो जो भगवान की प्रीति की गली है बड़ी सांकरी है। ऐसा नहीं है कि आप भौतिक जीवन भी लेके चलें और आध्यात्मिक जीवन भी ले चलें, या फिर हम आज इनसे भक्ति कर रहे हैं कल दूसरे से करने लगे, नहीं। इनकी पूजा उनकी पूजा नहीं कर सकते, भक्ति भगवान की, केवल भक्ति भगवान की होती है। तो ये एडमिशन बड़ा कठिन होता है। आप देख रहे हैं, ये चित्र आपको दिख रहा है ना, कि इसमें लोग क्या कर रहे हैं, इतने ढेर सारे लोग रहते हैं, शहर में इतने सारे लोग हैं, और इतने में से कुछ लोग ही दौड़ने के लिए शुरू होते हैं, उनमें से भी कुछ लोग ही होते हैं जो कि मंजिल तक पहुंच पाते हैं। मैराथन की दौड़ का ये चित्र है। मैराथन में जब दौड़ने पर जो है स्टार्टिंग लाइन पे इतने ढेर सारे लोग आते हैं, फिनिशिंग लाइन तक जाते जाते रास्ते में लोग कम होते चले जाते हैं और कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं। ऐसे ही भक्ति की जो मैराथन है, इसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कि शहर में तो क्या है, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन कम ही लोग आते हैं ना। और उसमें से भी हजारों की संख्या में आते हैं, हजारों में से सैकड़ों की संख्या तक आधे तक पहुंचते हैं, उससे भी कम जाते जाते कुछ लोग ही जो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं। यही हाल भक्ति का भी है। अब भगवान अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो है वो मेरी कौन कौन सी शक्तियां हैं। भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि भगवान को, पहले तो बात तो है कि कुछ ही लोग ही उनको लिए प्रयास करते हैं। आप इस कोर्स को ही देख लीजिए, शुरू करते हैं बहुत सारे लोग, पहले दिन आते हैं और धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते वही लोग रह जाते हैं जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति, जिनके ऊपर कृपा हो जाती है भगवान की, जो पूरी तरह से भगवान के बारे में भगवत गीता को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, वो यहाँ पर रुक पाते हैं। कहते हैं ना, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिशपे मुने। तो लाखों ऋषि मुनि सिद्ध हो गए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की है। मानव जीवन किस लिए है? भगवान को जानने के लिए है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो जान जाए कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही हमारे भगवान है। उनकी शक्तियां क्या है? 2 शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति के बारे में। तो बुद्धिमान किसको कहा जाता है? जो बहुत कम लफ्जों में अपनी बातों को रख देता है, बहुत कम शब्दों में सब कुछ कह देता है, उनको बुद्धिमान कहा जाता है। और भगवान की बुद्धिमत्ता के आगे कौन ठहर सकता है? 2 श्लोकों में अपनी 2 इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का वर्णन कर दिया उन्हें, अपराशक्ति और पराशक्ति। पहली बताया उन्होंने अपराशक्ति के बारे में, जो कि जड़ प्रकृति कही जाती है। पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व मिलकर पंच महाभूत कहे जाते हैं। और मन बुद्धि और अहंकार ये मिला के 8 हो गए। ये भगवान की भिन्ना प्रकृति या अपरा प्रकृति कही जाती है। तो ये भगवान की, कहते हैं ना कि ये स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व है। और ये लेके ही एक बच्चा आता है, जीवन यहाँ पर जीवन आता है। अब देखिए, वो यहाँ आते ही ऐसी प्रकृति की माया में खो जाता है। जब तक गर्भ में रहता है भगवान को याद करता रहता है कि भगवान यहाँ से मुक्ति दिलाओ, मैं आपको याद करूंगा। और जैसे ही यहाँ प्रकृति के गोद में आता है, सब भूल जाता है और प्रकृति में रमता चला जाता है। ये भगवान की अपराशक्ति थी। अब भगवान अपनी दूसरी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के विदो साधनों के विदोहन कर पा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये भगवान है, सब में परमात्मा रूप में भगवान का जो है वो वास है। चाहे जो भी जीव है, जितनी भी योनियां हैं, बड़ी छोटी, सब जगह परमात्मा भगवान आत्मा के साथ अवश्य ही रहते हैं। तो कह रहे ये जो शक्ति है, इसको पराशक्ति कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। जीवात्मा, जब देखिए आत्मा होती है तो केवल आत्मा कहलाती है, लेकिन जब वो जीव का शरीर धारण कर लेती है, जब उसको एक शरीर मिल जाता है, तो वो जीव आत्मा हो जाती है। ये भगवान की क्या है? श्रेष्ठ शक्ति है। और ये करती क्या है? ये आती तो पराशक्ति के रूप में है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं। जो शरीर मिला उसको, वो भी भौतिक है। जो प्रकृति मिली उसको, जो जिस संसार में वो आता है, वो भी भौतिक है। तो यहाँ आते ही वो भूल जाता है कि वो भगवान का अंश है। जैसे होता है, एक कार होती है,
उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। वैसे ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, इसको चलाने के लिए जीवात्मा की आवश्यकता होती है। और हर जीव में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे होता है ना कि शेर के झुंड चल रहा है, उसमें कहीं से एक कुत्ता आ जाता है, तो वो क्या करता है कि वो कुत्ता भी अपने आप को शेर समझने लगता है। या कुत्तों का झुंड होता है, उसमें कहीं एक शेर का बच्चा पल जाता है, तो वो भी अपने आप को कुत्ता समझने लगता है। वैसे ही जीवात्मा क्या होती है, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते ही स्वयं को पदार्थी समझने लगती है। वो भूल जाती है कि वो पराशक्ति है भगवान की। जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, जब बारिश की बूंदें आती हैं, मिट्टी के संपर्क में आती हैं तो कीचड़ हो जाती हैं। सीप के संपर्क में आती है तो मोती बन जाती हैं। वैसे जीव जब भौतिकता के संपर्क में आता है तो भौतिक हो जाता है, जब भगवान के संपर्क में आता है तो आध्यात्मिक हो जाता है। तो ये शक्ति क्या करती है, भौतिक प्रकृति का विदोहन करती रहती है, उसको भोक्ता बन जाती है, उसका भोग करने लगती है। हे महा, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो कह रहे हैं कि देखो, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे रचना हो रही है, चाहे पालना हो रही है, या संहार हो रहा है, सब कुछ मेरे कारण ही है। सर्व कारण कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो भगवान कह रहे कोई दुविधा नहीं रहे, कोई शंका न रहे, समझ में आ जाए कि नहीं, मैं ही कारण हूँ। और कैसे कारण हूं, कहेंगे आप तो कहीं दिखते ही नहीं है, कारण कैसे आप हो गए। अरे आपने कुछ किया, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम दिख रहे हैं ना कार्य करते हुए, आप तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो कह रहे धनंजय, जब धनंजय नाम है अर्जुन का, धनंजय क्यों कह रहे हैं कि जब अर्जुन को जब पांडवों को समझ लीजिए कि इंद्रप्रस्थ मिला, तो उसको बसाने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तब अर्जुन जाते हैं, कई राजाओं को परास्त करते हैं, और जब इतना धन लेके आते हैं कि युधिष्ठिर उनका नाम धनंजय रख देते हैं। तो एक बड़ी सुंदर सी उदाहरण है कि कैसे भाई आप दिख क्यों नहीं रहे। क्या मैं ऐसे नहीं दिख रहा हूं, क्योंकि एक माला जैसे होती ना, उसमें केवल मोती दिखता है, उसका जो आधार धागा होता है वो नहीं दिखता है। और धागा ना हो तो माला बन ही नहीं सकती है। वैसे ही आपको प्रलय दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है, पालना दिख रही है, सृष्टि दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। किसके कारण हो रहा है ये नहीं दिख रहा है। तो भगवान ने सारी व्यवस्था की है। आप देखिए ना, चंद्रमा है, सूर्य है, सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। सारे लोग अपनी जगह पे हैं, जरा सा कुछ हिल जाए तो सब समाप्त। जैसे होता है ना, दूध, दूध में घी नहीं दिखता है लेकिन होता है। गन्ने में शक्कर होती है, दिखती नहीं, होती है। फूलों में खुशबू दिखती नहीं है लेकिन होती है। वैसे ही भगवान चारों ओर रहते हैं, सर्वत्र है, लेकिन हमारे चर्म चक्षु से नहीं दिखते हैं। लेकिन हम देख कैसे सकते हैं, बुद्धि के द्वारा उनको देख सकते हैं। बुद्धि से हम कैसे देख सकते हैं, अभी अगले श्लोक में आएगा। तो कहते हैं, बुद्धि ज्ञान के चक्षु से देखिए उसको। मूढ़ा नाम अभी पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा से देख सकते हैं। माला में मोती भी है और धागा भी है, और बिना धागा के मोती नहीं जो है टिक सकता है। वैसे ही जीवात्मा भी है और चेतन तत्व भी है, दोनों हैं। जीवात्मा यानी कि जीव की आत्मा और भगवान, सब जो है वो एक जीव के अंदर रहते हैं। और शरीर जो है वो उनका आवरण की तरह, जीवात्मा का आवरण जो है वो शरीर है। ये बातें जो है वो कौन देख पाता है, जो बुद्धिमान होते हैं। तो अर्जुन, अर्जुन पूछते हैं कि भाई मैं कैसे देखूं आपको, कहाँ कहाँ आप हमको दिखेंगे। तो भगवान बताते हैं कि आप हमको कहाँ देख सकते हैं। रसोहम पशु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खेम पौरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में धनु हूँ, तथा मनुष्यों में सामर्थ हूँ। तो भगवान कह रहे हो तुम मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हो, नजर डालो ना, जिधर देखते हैं इधर तू ही तू है। तो भगवान को तो हम हर क्षण याद कर सकते हैं, जहां देखे वहीं याद कर सकते हैं। विज्ञान कहता है ना कि जल रंगहीन है, स्वादहीन है, गंधहीन है, परंतु भगवान कहते कि पानी का स्वाद जो है वो मैं हूँ। कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है। तो भगवान बताते हैं।
और आपने अनुभव किया होगा कि पानी में स्वाद होता है। कई जगह जाते कहते हैं यहाँ के पानी में तो कोई स्वाद ही नहीं, या तो यहाँ का पानी बड़ा मीठा है, इस हैंड पाइप का पानी कितना मीठा है। और तो जब भी आप पानी पीजिए, भगवान को याद करिए। कहते हैं ना कि जगह जगह पानी का स्वाद बदलता है, कहते हैं वाणी और पानी दोनों बदलती रहती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी बदल का जो है बदलता रहता है, थोड़ी थोड़ी दूर पर वाणी का बदलती रहती है। कहीं की कोई वाणी है, कहीं के पानी का कोई जो है वो रंग है। और दुनिया में देखिए कितने पदार्थ बने हैं, कितने आपको शरबत रस क्या क्या बना हुआ, कितना पेय पदार्थ बना हुआ है, लेकिन पानी की जगह आज तक कोई भी नहीं ले पाया है। पानी सब अभी भी आज भी जो है वो सबसे सुलभ सर्वोत्तम पेय है। सूर्य ना हो तो क्या होगा, जिंदगी ठप, कितनी रोशनी नहीं रहेगी, अंधकार ही अंधकार, जाड़ा ही जाड़ा। देखिए आप जब ठंड के दिन आते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, तो हमें सूर्य देवता का महत्व समझ में आ जाता है। तो सूर्य की वजह से हमारी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। वैदिक मंत्रों में ओम हूं, तो सारे वैदिक मंत्रों को कैसे किससे शुरू होते हैं, ओम से शुरू होते हैं। ओम नमो नारायण, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आकाश में ध्वनि हूँ, ध्वनि है भगवान जो है वो, जो अगर आकाश न हो तो हमको कोई भी आवाज नहीं सुनाई देगी, कोई भी ध्वनि हम नहीं जो है सुन सकते हैं। और मनुष्यों में सामर्थ हूँ, मनुष्य समझता है कि मैं बहुत बलशाली हूँ, बड़ा सामर्थ है मेरे में, लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आइए आइए, दो हाथ कर लेते हैं अंदर, यहाँ पे आ जाइए आपको बताएंगे, वहां आ जाइए हम आपको बताएंगे। लेकिन भगवान जो है ना चाहे ना तो सवेरे जो है बिस्तर पर से उठ भी नहीं सकते हैं, एक उंगली नहीं चला सकते हैं, मतलब हिल भी नहीं सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कहाँ कहाँ मैं हूँ। पानी में स्वाद हूँ, चांद और सूरज में रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम हूँ, ईथर में ध्वनि हूँ, आदमी में योग्यता हूँ, पृथ्वी में सुगंध हूँ, आग में तपिश हूँ, ऑल द लाइफ जो जीवन है उसमें जिंदगी हूँ, सभी तपस्वियों में तपस्या हूँ, सभी अस्तित्वों में मूल बीज हूँ, बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, शक्तिशाली पुरुषों में कौशल हूँ। और कहते हैं कि जो पैशन होता है उसमें शक्ति हूँ, इच्छाओं में शक्ति हूँ। और सेक्स धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत जो है जो सेक्स लाइफ उसमें भी मैं हूँ। तो भगवान जो है वो अ, हर जगह है, जहां भी देखिए वहां भगवान जो है अपनी उपस्थिति बताते हैं। मैं प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ रही थी, तो वो प्रभुपाद जी टहल रहे हैं, समुद्र के किनारे टहल रहे हैं। और समुद्र के किनारे टहलते टहलते उनको सूर्योदय दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं देखो ना, सूर्य में उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं, आकाश में भगवान दिखाई दे रहे हैं, समुद्र के पानी में भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो जो भक्त होते हैं उनको हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणाती तथा अविनाशी को नहीं जानता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये किसने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। तो ये गुण किसके अधीन कार्य करते हैं, भगवान के अधीन कार्य करते हैं। सबके नियंत्रक है भगवान है। लेकिन भगवान इस प्रकृति की जो ये माया जाल है इसमें नहीं फंसते हैं वो। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान के ही अंश जीव भी है और भगवान ने ही सारी प्रकृति को बनाया हुआ है, तो फिर वो इस जगत में बद्ध क्यों हो जाता है। हरे कृष्णा, कोई उत्तर देना चाहेगा जीव क्यों बद्ध हो जाता है, क्यों उसे यहाँ पर जो प्रकृति के गुण है उसको घेर लेते हैं, उसको बांध देते हैं। हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा। आप हैंड रेस करिए तो हम अनम्यूट कर देंगे आपको। क्या जिन्हें पठन करना है रेज हैंड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कोई बताना नहीं चाहता है। बताना हो तो आप जो है वो आपके पास है रिएक्शन का, उस पर आप हैंड रेस कर सकते हैं, क्यों बद्ध हो जाते हैं। जी, जॉली माता जी का आया है। ये अनम्यूट करते हैं माता जी इनको। आप अनम्यूट का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ हाँ। हरे जय श्री कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। जी माता ये जी। आत्मा को क्या क्वेश्चन किया आपने अभी?
हमने कहा कि जीव भी भगवान का अंश है और प्रकृति भी भगवान के द्वारा बनाई हुई है। तो फिर इस जगत में आके बंद क्यों जाता है? जीव क्यों भगवान से दूर होके इस माया में फंस जाता है? हाँ, तो जीव क्या है, वो भगवान की शक्ति से मतलब जुड़ा हुआ होता है, किंतु वो उसकी अपरा शक्ति मन बुद्धि अहंकार के द्वारा मतलब जकड़ा हुआ होने के कारण वो प्रकृति के इस चंगुल में फंस जाता है, बहुत या ही। मोह के बंधन पे बंध जाता है। इसलिए आत्मा अपना जो वास्तविक रूप है वो पहचान नहीं पाता है, और यहाँ भौतिक संसार में फंस जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी। सुभद्रा माता जी, हरे कृष्णा। सुभद्रा माता जी ने हैंड रेज किया था। आप हैंड रेज करिए तब आपको दोबारा, तो आपको हम कर सकते हैं अनम्यूट। हरे कृष्णा सुभद्रा माता जी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा बताया माता जी, जॉली माता जी आपने। तो जीव क्या कहता है कि काम है, क्रोध है, मोह है, मिथ्या अहंकार है, इसे जकड़ जाता है, भौतिक भोगों में से आसक्त हो जाता है। इस कारण वो यहाँ पर इस जीवन बच जाता है। और जब बंध जाता है तो उसे यहाँ पर जो गुण होते हैं वो नाच नचाते रहते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसे सरलता से प्राप्त पार कर जाते हैं। तो ये हाथ देखे उठा रहे हैं, और ये भगवान जो है गरुड़ पर सवार होके आते हैं और इनको हाथ पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए जब हम भी हरे कृष्णा गाते हैं तो कहते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भगवान बस तेरा ही सहारा है, ये हाथ हमने उठा दिया है, अब इस हाथ को तुम पकड़ लो। तो जो भगवान की ये दैवी शक्ति है, गुणमयी माया देवी, ये बहुत ही ज्यादा जो है 3 गुणों की है ना, 3 गुणों की जो 3 डोरी की चोटी बांधी जाती है वो कितनी मजबूत हो जाती है। वैसे ये 3 गुणों वाली जो देवी है ये बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत कठिन है इनसे पार पाना। तो पहली लाइन में समस्या थी, दूसरी लाइन में समाधान आ गया कि जो इतनी बलशाली प्रकृति है, देवी माता है, वो भी भगवान के अधीन है। जो भगवान की शरण कर लेता है वो भवसागर को पार कर लेता है। जैसे बच्चा होता है ना, माँ की गोद में बैठ जाता है, बस क्या हो गए, बिल्कुल जो स्वतंत्र हो गया। उसको अब लगता है कि अब मुझे कोई भी कष्ट नहीं आ सकता, माँ की गोदी में बैठा हूँ। वो अपने आप को बिल्कुल राजा समझता है। वैसे ही जो भगवान की शरणागत आ जाता है उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तो इसलिए करना क्या है, भगवान की शरण लेनी है। जिस राज्य में हम रहते हैं उसके नियम को तो हमको मानना ही पड़ेगा। हम खुद नहीं मानेंगे तो पुलिस बनवा लेगी। तो स्वेच्छा से नियम पालन करेंगे तो आनंद रहेंगे, और नहीं तो पुलिस तो जानती है कि कैसे मानेंगे। वैसे भगवान की पुलिस है ये माया, बड़ी शक्तिशाली है ये। और भगवान की पुलिस भी उतनी शक्तिशाली है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये जो भौतिक जगत की पुलिस से ज्यादा शक्तिशाली जो है भगवान की पुलिस है। तो भगवान की शरण ले लेंगे। जैसे होता है ना, किसी दरवाजे पे घंटी बजाई, कुत्ता आता है दौड़ता हुआ, भौ भौ भौ, बहुत डर लगता है कि अरे ये तो काट लेगा। नहीं, वही उसका मालिक आता है, कहता है गो टॉमी, टॉमी चला जाता है। वैसे ही जब भगवान रहते हैं तो भगवान जैसा माया को निर्देश देते हैं, माया तुरंत वही कार्य करने लगती है। माया से हम बच सकते हैं अगर हम भगवान की शरण ले लें। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं, ग्रहण नहीं करते। तो बता रहे भगवान की कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। दुर्भाग्यशाली हैं लोग, दुष्कृतों हैं, उनकी कृति क्या है, गलत है। 4 प्रकार के लोग हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख कहा जाता है जिनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। जैसे गधा है, दिन भर कार्य किए जा रहा है, थोड़ी सी घास मिल गई खुश हो गया, थोड़ा सा भोग के लिए कितना परिश्रम करता है। कुछ अधम लोग हैं, अच्छे परिवार में जन्म मिल गया, भौतिक रूप से बहुत सफल है, लेकिन भक्ति नहीं अच्छी लगती, नहीं नहीं, हम तो नास्तिक हैं, हम तो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो टिकते ही नहीं है। माया अपहृत ज्ञान, ज्ञान है लेकिन माया के द्वारा अपहृत हो गया, अपहरण हो गया है उसका। सारे शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे।
जैसे होता है ना कि कोई आंख पे पट्टी बांध दे, गोल गोल घुमा दे, तो वो आदमी चकराता रहता है, वैसे यहाँ वहां तर्क देते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, शास्त्रों का उदाहरण देते रहेंगे, लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे। असुर है वो क्या करते हैं, उन वो तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, रोना रोते रहते हैं, ये दुनिया ऐसी है, भगवान होता तो दुनिया ऐसी नहीं होती, भगवान होता तो ऐसा होता। रावण जैसे कहता है भगवान कहाँ है दिखाओ, हिरण्यकश्यप कहता है कहाँ है भगवान दिखाओ। तो ये लोग असुर होते हैं। लेकिन इसके विपरीत भी चार तरह के लोग होते हैं, उनके बारे में भी भगवान बता रहे हैं। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन इनके साथ जो है वो ये शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति ये करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतिनुजो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उससे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। तो ये चार तरह के लोग, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इनके उदाहरण जो है दिए हैं। ये चार तरह के लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये गजेंद्र हाथी है। ये हाथी बहुत ही बलशाल थे, हाथियों के राजा थे। और श्रीमद् भागवतम में इनकी कथा है। तो एक दिन झुंड के साथ खेल रहे थे, इनको प्यास लग गई, एक सरोवर में गए वहां पे प्यास बुझाने के लिए। अब वहां पे मगरमच्छ भी उतना ही बलवान था, वो पकड़ लिया उनको। गजेंद्र शक्तिशाली, लेकिन मगरमच्छ पानी का राजा, हजारों साल तक युद्ध चला। अब ऐसी ही गति है, जैसे जीवात्मा है बहुत शक्तिशाली है, माया के आगे नहीं चलती है, वैसे ही गजेंद्र की जो है वो मगरमच्छ के आगे नहीं चली। काफी दिन बाद परास्त होने लगे, मृत्यु सामने दिखाई देने लगी, तो भगवान को याद करते हैं। भगवान तुरंत आते हैं और उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। गजेंद्र मोक्षम बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग गजेंद्र मोक्षम पढ़ते हैं लोग। यहाँ पे द्रौपदी को दिखा रहे हैं। द्रौपदी जब परेशान होती हैं, जब चीरहरण होता है, भगवान को याद करती हैं और भगवान तुरंत आके उनकी लज्जा बचाते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी जी का जो है चित्र है। उनके पिता व्यास देव जी खड़े हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही जो है, जो कहते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी ने ही भागवतम सुनाई है परीक्षित महाराज को। बहुत ज्ञानी थे। और सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में थे, गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे कि माया पकड़ लेगी, हम तो नहीं आएंगे। बहुत दिनों तक गर्भ में रहे, 12 साल तक माता को कष्ट हो रहा था। पिता वेद व्यास समझाते हैं, नहीं मानते हैं। फिर भगवान आश्वासन देते हैं कि नहीं, तुमको माया नहीं पकड़ेगी। तब जाके वो बाहर आते हैं, और आते ही वो न माँ की तरफ देखते हैं न पिता की तरफ देखते हैं, सीधे वो भागते हैं जंगल की तरफ। अगला जो चित्र है वो दिखाता है कि परीक्षित महाराज जो है सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उनको सुना रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को कथा सुनाते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया था और जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकले। तो सुखदेव गोस्वामी उनको भागवतम सुनाते हैं। ध्रुव महाराज का चित्र है। सौतेली माता उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती हैं, खिन्न हो जाते हैं और भक्ति करना शुरू करते हैं। माता ने कहा कि तुमको अगर जो है वो बड़ा राज्य चाहिए अपने पिता से, जो जाके भगवान से मांगो। और वो चल लेते हैं जंगल में, और जंगल में भालू, हाथी, घोड़ा जो भी दिख रहा है, शेर, सबसे कह रहे हैं तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे बड़ा राज्य मांगना है। लेकिन सचमुच जब भगवान के दर्शन होते हैं तो कहते मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। और भगवान ने उनको पूरा ध्रुवलोक दे दिया। और इसके बाद ज्ञानियों को दिखा रहे हैं, ये शौनकादि ऋषि हैं जिनको सूत गोस्वामी जी भागवतम सुना रहे हैं। तो चार तरह के लोग, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोर्थमहं स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो इसमें से जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि ज्ञानी
जानता है भगवान के बारे में, तो वो हमेशा भगवान को ही याद करता है। जैसे आर्त है, वो दुख के कारण याद कर रहे हैं, अर्थार्थी जो है वो भौतिक लाभ के लिए याद कर रहे हैं, जिज्ञासु जिज्ञासा पूरी करने के लिए लाभ कर रहे हैं। यदि इनकी इच्छा पूरी ना हो तो कभी कभी इन लोग की आस्था डगमगा भी जाती है। लेकिन जो ज्ञानी है वो केवल भगवान को जानना चाहता है, उसी में लगा रहता है। प्रियो ही ज्ञान अर्थात अहम स च मम प्रिय। तो जो भगवान को जान गया वही परम ज्ञानी है, और इसीलिए वो बहुत ही श्रेष्ठ है। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो जब बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करते करते पता चलता है कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है, सारा ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत सब भगवान के अधीन है, तो वो शरणागत हो जाता है। वासुदेव ही सर्वमिति, सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव का ही राज है। जहाँ भी देखिए भगवान का ही राज्य है। परंतु इतनी आसानी से कहाँ मानता है कोई, बहुत दुर्लभ है। लेकिन जब ये गुण आ जाता है तो वो महात्मा हो जाता है कि सारे जप तप यज्ञ दान सब किसके लिए है, भगवान के लिए है। ऐसा जानने वाला महात्मा हो जाता है। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा इसको? एड्रेस कर सकते हैं आप लोग, जो पढ़ना चाहता है। रोशनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। अ, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वहां उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो बता रहे हैं भगवान की जो देवताओं की शरण में जाते हैं वो क्यों जाते हैं। पहला तो ये है कि उनकी भौतिक इच्छाएं हैं, और दूसरा ये कि भगवान को ही नहीं जानते। तो इसलिए भगवान उनको अल्प मेध था, अल्प बुद्धि कह रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि कह रहे हैं कि गलत अर्थ इसका निकाल लेते कि देवताओं की शरण में मत जाओ, ऐसा कह रहे हैं भगवान। नहीं, भगवान कह रहे हैं भौतिक इच्छाएं समाप्त करो और भगवान की शरण में जाओ। कब तक भौतिक भोग करोगे, कितने जन्मों तक भौतिक भोग, ये मकान दुकान घर परिवार सब तो यही रह जाना है। उद्देश्य क्या है जीवन का, भगवान के धाम जाना, उसके लिए कार्य करो। अब अगर हम विचलित होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे भक्ति ना मांगे, भौतिक चीजें मांगे, तो क्या होगा? हम फिर यहीं पर जन्म मृत्यु के चक्र में रहेंगे। तो अगर हमें भगवान देवताओं की भी भक्ति करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति तो केवल भगवान की होती है, तो उनसे हमें भक्ति मांगनी है। उनसे हमें और कुछ नहीं मांगना है, केवल भक्ति मांगनी। क्यों? क्योंकि हमें अपने जीवन का स्थायी समाधान चाहिए ना, अस्थायी समाधान नहीं चाहिए। ये भौतिक भोग तो जैसे शरीर समाप्त, भौतिक भोग यहीं रह जाना है। तो गोपियां हैं वो कात्यायनी देवी के पास जाती हैं। कहते गोपियां तो भगवान की भक्त हैं, वो कैसे कात्यायनी देवी के पास गई? तो वो कात्यायनी देवी से भगवान को मांगती हैं, ये आश्वासन उनसे मांगती हैं कि मुझे भगवान की भक्ति मिले। और जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है। हाँ, सुभद्रा माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। 7.23 अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो भगवान कह रहे हैं ना कि जो आप लाभ देवताओं से प्राप्त कर रहे हैं वो फल भी कहाँ से आते हैं, भगवान से ही आते हैं। लेकिन जीव ये नहीं जानता है कि देवता क्या एक दूत की तरह से कार्य करते हैं।
भगवान के भक्त के बीच में एक माध्यम की तरह कार्य करते हैं। जैसे सरकार होती है, वो कई लोगों को अपॉइंट करती है, कई सारे मंत्री रखती है, उप मंत्री, राज्य मंत्री रखती है। तो वो क्या करते हैं, सब उनको सीमित अधिकार मिल जाता है, उसके द्वारा वो जनता की सेवा करते हैं। वैसे देवताओं को कुछ अधिकार मिल जाता है जिसके द्वारा वो सेवा करते हैं, सबकी भक्तों की सेवा करते हैं। लेकिन जो जनता होती है उस होती के अधिकारी ही बहुत पावरफुल है, और इसलिए वो अधिकारी को ही ज्यादा मान देती रहती है। ऐसे देवता फल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनसे फल मिलेगा, लेकिन वो भौतिक फल देते हैं। वो भी भगवान से प्राप्त होते हैं वही फल देते हैं, लेकिन शाश्वत फल वो नहीं दे सकते हैं, नित्य फल नहीं दे सकते हैं। जो उनके द्वारा फल होते हैं वो नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समय के साथ होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो जीव क्षणिक अभिलाषा के लिए, थोड़ी से भौतिक भोग के लिए पूजा करता है देवताओं की। और एक तरह से वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही भक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे जो फल आ रहे हैं वो तो भगवान से ही आ रहे हैं। और एक चीज और है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक को प्राप्त करते हैं, और जो भगवान की भक्त होते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। सूर्य की सेवा करेंगे सूर्य लोक, चंद्र की सेवा करेंगे चंद्र लोक। तो सबके अपने अपने लोक हैं, उन लोकों में जाते हैं। जब आप टिकट कटाएंगे दिल्ली का तो दिल्ली ही जाएंगे, अब कलकत्ता तो जा नहीं सकते हैं। इसी तरह जिस देवता की आप पूजा करेंगे उस देवता के ही धाम को जाएंगे, आप भगवान के लोक को नहीं जा सकते हैं। जबकि लोग को ये रहता है कि नहीं, हम किसी कहीं भी पूजा करेंगे जाएंगे तो भगवान के धाम ही। मधु माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के चरणों में 7.24। बुद्ध विहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो धन्यवाद माता जी। कि अ, ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार थे अब साकार हो गए हैं। वो भगवान की निराकार रूप में मानते हैं, लेकिन हम चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं ना कि भगवान तो थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, भगवान कहते हैं, या भविष्य में नहीं रहेंगे। तो भगवान अपनी इच्छा से धराधाम पे आते हैं, लीलाएं करते हैं, कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। वो मक्खन चुराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, कालिया दमन करते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। तो भगवान आते हैं, भगवान का साकार रूप है, तभी तो आते हैं भगवान। और दूसरी बात है, जो आप भक्त लोग हैं, आप लोग को पता है, क्योंकि आपने जो है दूसरे अध्याय में पढ़ लिया है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। भागवतम के पहले स्कंद का ये जो है जिसमें बताया गया कि परम सत्य की तीन अवस्थाएं हैं, ब्रह्म की, परमात्मा की और भगवान की। तो आपके पास तो इस तरह का कोई भ्रम है ही नहीं है, क्योंकि आप भगवान को जानते हैं कि जो निराकार रूप है, ब्रह्म है, वो भी भगवान का ही रूप है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे आने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। तो ये भगवान कह रहे हैं, बड़ी जो है स्पेशल बात कह रहे हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। सब लोग सोचते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, लेकिन भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते। भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं? केवल भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। भक्त ही उनको, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त जो है केवल भगवान को जान पाते हैं। भगवान कई पर्दों में रहते हैं। आप पहले तमोगुण हटाइए, फिर रजोगुण हटाइए, फिर सतोगुण हटाइए, फिर शुद्ध सतोगुण में आइए, फिर योग माया का पर्दा होता है। जब सब हट जाता है तब भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं होता है। एक लोगों ने प्रभुपाद जी से कहा कि मुझे आपको भगवान दिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे? तो कह रहे आपको दिखते हैं तो मुझे भी दिखा दीजिए। कह कि पहले तुम वो नेत्र तो लाओ, भगवान इतने आवरण में है, उस आवरण को कैसे हटाओगे? तुम पहले उस आवरण को हटाने की कला तो जानो, कैसे हटा पाओगे? जब हटा पाओगे तभी भगवान को देख पाओगे, क्योंकि भगवान को देखना सबके बस की बात नहीं है, इतना आसान भगवान को देखना नहीं है। तो भगवान बहुत हिरण में पात्रेण है,
जो उनके ऊपर जो है वो पर्दा लगा रहता है, उसके अंदर भगवान रहते हैं। ये शात्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ भगवान जानते हैं, सब भगवान के हाथ में सर्वज्ञाता है, वो सर्वव्यापी है। हमारे हृदय में भी तो परमात्मा रूप में विराजमान है। हम सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान ने कितने तो साक्षी बना रखे हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, रात है, दिन है, सब साक्षी रूप में है। साथ ही परमात्मा हमारे शरीर के अंदर भी साक्षी रूप में बैठे रहते हैं, हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। और जो ये जान जाते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं, सारे पाप कर्म उनके समाप्त हो चुके हैं। कैसे समाप्त हो जाते हैं? भगवान की भक्ति करते करते। वो जानते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह वचाहम। हृदय में विराजमान है भगवान, स्मृति देने वाले, विस्मृति देने वाले, ज्ञान देने वाले सब भगवान हैं। और सारे वेदों को उन्होंने हमें दिया है ताकि हम भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। वेद जो है बताने वाले, संकलन करता, और वेदों का उद्देश्य भी स्वयं भगवान ही है। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अब ये रचना रची जा रही है जो कि अगले अध्याय की, अगला अध्याय जो है वो अब उसकी रचना हो गई कि अंत काल में कैसे भगवान का आश्रय मिलेगा। ये तो मतलब कहते हैं ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है कि शरीर को जन्म मिला है तो इसका एक दिन अंत भी होगा, और इसको अंत होगा तो ये इसके हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें कहीं जाना होता है ना, ये तो बहुत बड़ी यात्रा है। हमें कहीं जाना होता है, हम कितने कपड़े संभालते हैं, बैग संभालते हैं, और इतनी बड़ी यात्रा है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, ज्यादा समय भी लगेगा। पृथ्वी लोक से भगवत धाम तक की यात्रा कितनी विशेष यात्रा है। तो इस यात्रा के लिए हम क्या करेंगे, कैसे हम इसको तैयार करेंगे? क्योंकि हमने जाना है कि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तन पुनराजन्म विद्यते। तो क्या कहते हैं कि इस ब्रह्म भुवन तक, जो ब्रह्मा जी के लोक तक, हमें जो है वो क्या कहते हैं पुनरावर्तित होते रहते हैं। हम आते हैं जाते हैं। आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, पुनरावृत्ति लगी रहती, आना और जाना लगा रहता है। तो इसलिए जो है वो हमें इस लोक से भी ऊपर आध्यात्मिक लोक तक जाना चाहिए। भगवान के लोक तक जाएंगे तभी हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ेगी। तो भगवत गीता एक तरह से हमको बताती हाउ टू लिव, कैसे रहते हैं, और हाउ टू लीव, कैसे इस संसार को छोड़ते हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे, जहाँ पे बताते हैं भगवान की अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भाव याति नास्ते संशयता। यानी कि अंत काल में जैसे हम जितना हम भगवान को याद करेंगे, जो भी याद करेंगे, जब शरीर छोड़ते हुए हम जिस चीज को याद करेंगे वही हमारे सामने आने वाला है। तो हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। जब लक्ष्य से भटकते रहते हैं ना, गीता उसको मूर्ख कहती है। तो जो लोग लक्ष्य के साथ चलते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान को भजता है जो, वो ही भगवान को प्राप्त करता है। देखिए ना, अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान को मांगा, नारायणी सेना को ठुकरा दिया उसको। लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने मांगा कि मुझे जो है वो नारायणी सेना दिखे। परिणाम क्या हुआ कि जो भगवान का साथ जिसका मिल जाता है उसकी सफलता, उसका विजय निश्चित होती है। तो ये अध्याय का सारांश क्या है? कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। कृष्ण ने वो ज्ञान दिया है जिसकी महिमा, मतलब ऐसा ज्ञान जिससे कुछ भी अशेष नहीं रहता है। वो क्या है? भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान मिला।
कि दो शक्तियां हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति। जो भगवान कृष्ण को समर्पण करता है उसके लिए ये अपराशक्ति जो है वो शक्तिशाली नहीं रहती है, भगवान का संरक्षण मिल जाता है, अन्यथा वो बहुत शक्तिशाली है। डेमी गॉड पूजा और प्रतिवाद, जो देवताओं की पूजा है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा है। और देवताओं से जो कुछ भी मिलता है, देवताओं से जो कुछ भी लाभ प्राप्त होते हैं, वो सारे भगवान के पास से ही आते हैं। और डेमी गॉड द्वारा जो कुछ भी लाभ मिलता है वो शाश्वत नहीं है, भगवान के द्वारा जो भी कुछ भी प्राप्त होता है वो शाश्वत होता है। तो भ्रांति से भक्ति तक जो ये भ्रांतियां हैं ये यहाँ पर दूर हुई हैं कि केवल हमें शरणागति किसकी लेनी है, भगवान की लेनी है, इसके अलावा अन्य किसी की नहीं। कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, हैंड रेस करिए तो मैं अनम्यूट करूँ आपको। हरे कृष्ण। कोई और पढ़ना चाहे? मधु माता जी पढ़ चुके हैं, रोशनी माता जी पढ़ चुके हैं, कोई और नया है? कल्पना माता जी पढ़िए, माता जी, कल्पना माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्ण तथा कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य पर प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ जा सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने की वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः उसका सदुपयोग परमेश्वर की आहुति की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। साधा बहुत प्रणाम सुंदर, माता बहुत जी। सुंदर, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो अर्जुन सोच रहे हैं ना कि सब जगह भगवान है, फिर भी लोग उनकी उपस्थिति को नकारते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि कृष्ण भावनामृत होने के लिए हम इस जगत में आए हैं, लेकिन लोग फंसते कहाँ हैं? माया में, अज्ञानी बने रहते हैं। जैसे कोई जादूगर होता है ना, जादू दिखाता है, सब कुछ सामने होता है लेकिन सब भ्रम में हो जाते हैं। वैसे ही ये जो है दुनिया है, ये माया है भगवान की, जादू है भगवान का, जिसमें जीव भरमता रहता है। और प्रकृति के गुण इतने प्रभावशाली हैं और इनको बचने का केवल तरीका है कि भगवान को ही याद करना है। इस अध्याय में भगवान को कैसे प्राप्त करें और इसका उपाय बताया, भगवान ने अपनी ऊर्जा के बारे में बताया है। और साथ ही बताया कि केवल भगवान की ही शरण लेना है और किसी की भी शरण नहीं लेना है। भगवान ही सब कुछ है, उन्हीं से श्रद्धा है, उन्हीं रखनी है, उन्हीं से हमें ज्ञान मिलता है और उसी ज्ञान का श्रवण करके हम भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। इसी नोट पर वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे। कोटि सभी कोटि धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी का किसी का प्रश्न है, कुछ सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं जी जी, तो हरे मोस्ट। कृष्णा। किसी प्रभु माता जी का कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई क्लास से संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो कृपया रेज हैंड करें और माता जी से अपना प्रश्न रख सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अब की बार क्या वो क्विज नहीं चल रहा है? क्विज का क्या है? हाँ, क्विज का अभी थोड़ा इशू है माता